विपुल प्रेम निजुने मुगहि कहे सुजस बिहारिंदास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहारिन बाल। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डालें खोल। श्री कुंज बिहारिन लाडली तुम थे सब कछु। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो भी गिरेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हो ऐसे आपनी पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुरासु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। बपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं। वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रगभ्यां हरिदासमूर्ति। साधो न विलभो हरिदासतोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निषदो सुओं को। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास की रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी। श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन गुरु जन रसिक जन प्रेम जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री हरदास। संसार में बिना हरि भजन के कोई भी कभी भी न सुखी हुआ और न है और न आगे हो सकता है। एकमात्र सुख मिलेगा हरि भजन से। हरि भजन के संबंध में एक बार नहीं 100 बार 1000 बार भी सुनोगे
यही आवाज निकलेगी सबकी, हरि भज हरि भज। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, समस्त विपत्तियों को दूर करने वाली केवल और केवल हरि की स्मृति ही है। हो जाएगा निश्चित सर्व विपत्तियों का नाश, अगर ये संतों के बताए हुए उपाय को तुम कर लोगे तो निश्चित हो जाएगा। सब दिन के लिए सुखी हो जाओगे अगर संतों के बताए हुए उपाय को, इस उपाय को तुम कर लोगे। क्या उपाय? निरंतर हरि भजन करो। सभी आचार्यों का, सभी भक्त महापुरुष स्वयं श्री हरि, आपको पहले सुनाया होगा कबीरदास जी महाराज की सेवा में कोई सेवा करता था सेवक, सोनी बुहारी लगाना आश्रम के आसे पासे काफी से। तो कबीरदास जी बड़े प्रसन्न भई, चलो ये बहुत भाव से निष्ठा से सेवा करता है। तो कबीरदास जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा तुझे एक बहुमूल्य वस्तु दूंगा, तू मेरे पास चुपचाप आ जाना। ठीक है महाराज, आ जाऊंगा। तो चुपचाप अपनी कुटिया में अंदर लेके गए, बोले बेटा सुन कि राम राम जप किया कर, राम नाम जप किया कर, हो ठीक है? हाँ, और किसी को बताना मत, ठीक। चला गया प्रणाम करके, और रास्ते में कोई पशु चराने वाले ग्वारिया बोले भैया जय जय राम। अरे गुरुजी तो बता रहे थे किसी को बताना मत, ये तो सब जानते हैं, ये सब बोल रहे हैं। समझ में नहीं आई, हम तो समझ रहे गुरुजी ने क्या देंगे, उन्होंने तो कहा तू राम राम रटा कर, ये सबसे बड़ी वस्तु है। क्या बड़े, ये तो सब जानते हैं, और छिपा के रखना। दूसरे दिन आया, समझ गए कि इसकी नाम में श्रद्धा नहीं बनी। श्रद्धा सहित नाम जाप करेंगे हम भाव से, महत्व बुद्धि से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जन्म में नाम ही प्राप्त न हो, निश्चित ही प्राप्त होंगे। नाम शक्ति श्रद्धा की भी अपेक्षा नहीं रखती है कई बार, लेकिन निरंतर नाम गुरु प्रदत्त तो निश्चित ही उद्धार, प्रभु की प्राप्ति और सभी सुख प्राप्त, जो चाहो सब सुख प्राप्त होगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चिंतामणि स्वरूप है। दूसरे दिन आए, दंडोत प्रणाम करी, समझ गए कि बेटा एक बात है, हाँ, कि हम तुझे कोई वस्तु दे रहे हैं, इसका भाव जचा के आना, बेगना नहीं है। पारस
उसका भाव जचाना ठीक है महाराज, बेशकीमती वस्तु है। एक सब्जी वाले के पास गया कि भाई इससे कितनी सब्जी मिल जाएगी, कि बड़ा चिकना चुपड़ा अच्छा पत्थर है, मिल जाएगी 5 किलो सब्जी। अच्छा हाँ, लेना है? नहीं, खाली भाव जचा रहा हूं। चलो आगे बढ़ो। फिर परचून की दुकान में भाव लिया कि हाँ मिल जाएगा परचून कुछ। आ गए फिर सोने चांदी की दुकान पर भी भाव लिया, रुपया भी लगाई किसी ने, 500 1000 भी लगा दी। कीमत बढ़ती जा रही है। हीरा पन्ना जवाहर किसी जौहरी के पास जब पहुंचा धीरे धीरे करके, कि इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप, सोना चांदी। ये उन्होंने देखा कि ये तो बहुमूल्य रत्न है, कि इसके बदले में मेरे पास जो भी है वो सब दे सकता हूं। दुकान में, मकान में, दुकान मकान सब, लेकिन इसको मुझे दे दे तू। वो जान गया कीमत। नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा केवल भाव जचाना है, बेचना नहीं है, इसलिए मैं बेच नहीं सकता हूं। वापस चले गए। गुरुजी ले ये लो। हाँ भाव जचाया कि हाँ कितना कितना, कि एक सब्जी वाले के पास गया था, उसने 2 किलो 4-5 किलो सब्जी लगाई, इतनी सब्जी दे दूंगा। एक ने परचून का सामान काफी कह दिया, किसी ने 500 1000 रुपए की कही, लेकिन एक जौहरी ने तो यूं कहा जो चाहो सब दे दूंगा, तू मुझे दे दे इसको। समझ में आया कि नहीं महाराज? अभी समझ में नहीं आया कि तैने अभी नाम की कीमत को जाना नहीं। तुझे हमने बताया कि इसको बताना मत किसी को। नाम की कीमत कितनी बड़ी है ये जौहरी जानता है, जैसे हीरा की कीमत जौहरी जाने, और लोग तो उसको साधारण पत्थर मानेंगे। ऐसे ही नाम की कीमत जो गुरुओं के लाडले हैं वो जानते हैं, जिन्होंने नाम रस पिया है वो जानते हैं नाम की कीमत। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वान्नाम नामिनो। हरि का नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, जो भी नाम है, ये प्रभु को मिलाने वाले हैं, परम प्रेम देने वाले हैं, समस्त दुखों का निवारण करने वाले हैं, सर्व विपद विमोक्षणम। नाम जप से, नाम चिंतन से, नाम कीर्तन से ऐसा कार्य कौन सा है जो असंभव है? प्रभु मिल जाते हैं, रीझ जाते हैं, तो और कोई दूसरा कार्य संभव नहीं है। नाम चिंतामणि, श्री कृष्ण नाम ही चैतन्य चिंतामणि रस विग्रह है, पूर्ण शुद्ध तथा नित्य मुक्त है, क्योंकि नाम और नामी अभेद हैं। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वान नाम नामिनो हो।
अभिन्न अभेद हैं। जो नाम जाप करते हैं, नामी उनके साथ रहते हैं। अगर श्री हरिदास नाम जाप करते हैं तो स्वामी जी महाराज लाडली लाल सहित, धाम सहित संग रहते हैं, उपासक के संग में, इसमें कोई संशय ही नहीं। और जो नाम जाप नहीं करते हैं, प्रभु के दर्शन होने के बाद भी किसी कारण से हो जाए, फिर भी प्रभु उसको मिलते नहीं हैं। गुरु प्रदत्त मार्ग को स्वीकार किया, निरंतर नाम जाप किया, सारे सुख उसके पीछे पीछे भागते हैं। सुखों के पीछे भागना नहीं पड़ता, सुखों को खोजना नहीं पड़ता, सुख भागते हैं। माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया को भागते हैं, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे तुम भजन करो, माधव के पीछे, बिहारी बिहारन के श्री चरणों में अनुराग करो, उनके पीछे भागो, गुरु प्रदत्त मार्ग को अपनाओ। माधव को, माया को सब जग भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। ये माया तो फिर दासी हो जाती है। अगर हम हरि का भजन करेंगे तो माया चेरी हो, ये दासी हो जाएगी, इसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ये स्वयं भागेगी, तुम्हारे चरणों की धूल चाहेगी। रहे चरणन लपटानी, आचार्य चरणों के वचन है। ज्यों मलयज के संग सह सौरभ सुखदानी, जैसे चंदन के संग सुगंध अपने आप रहती है, ऐसे ही नाम जापी के संग सारे सुख अपने आप रहते हैं, निश्चित। शरणागत की, अनन्य उपासक की संग, नाम जापी के संग सारे सुख अपने आप क्षणों को चूमना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई होनी चाहिए जीवन में, सच्चाई। भगवत रसिक अनन्य हो सतगुरु की दाया, श्री गुरुदेव की दया हो जिस पे, तभी ऐसा हो सकता है कि भजन में मन लगेगा। नहीं, भजन में मन लगना बड़ा कर्रा काम है, सबसे सरल है ये, लेकिन इसी को ये जीव कठिन मानता है। कैसी आश्चर्य की बात। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुर, सुलभम भगवान नाम जिव्या सुबस वर्तनी। सुलभ है हरि नाम, जिव्या हमारे पास है, तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मथय परम। फिर भी नाम जाप न करने के कारण अनेक दुखों को भोग रहे और भोगना चाहते हैं आगे भी। इतनी सरल कैसी कृपा संत गुरु आचार्य श्री हरि हम दासों पे कर रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, नाम जाप निरंतर नहीं कर पा रहे हैं। ये खुमारी, ये आवेश नहीं आ पा रहा है, श्यामा श्याम के नाम का आवेश, श्री हरिदास नाम का आवेश। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हैं। संसार में एक कौड़ी भी बिना प्रारब्ध की केवल इच्छा करने पर, प्रयास करने पर नहीं मिल सकती है। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। परमार्थी लोग जाग जाओ, बिना प्रारब्ध के जो भी मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। और
ये भजन ये प्रारब्ध से नहीं, ये कृपा से। और मनुष्य जन्म में प्रभु मिलना चाहते हैं, इसलिए मनुष्य देही दी है। और सत्संग संतों का संग दे दिया तो निश्चित हो गया कि अब प्रभु इसको मिलेंगे। गुरुदेव धारण कर लिए, गुरु कृपा हो गई तो समझो ये निश्चित हो गया कि अब प्रभु मिलेंगे। कैसे माने कि इस जन्म में प्रभु मिलेंगे, ये प्रश्न है। यही प्रश्न का उत्तर है निश्चित मिलेंगे। गुरु कृपा हो गई, गुरु धारण हो गए, नाम मंत्र में मन लगने लग गया। ये जन्म मिला ही इसीलिए है, सत्य बात है। हम इस रहस्य को न जानने के कारण, इसमें दृढ़ तत्पर न होने के कारण एक संशय में रहते हैं, नाम की कीमत नहीं समझते। निरंतर नाम और कछु जो ना बने। आचार्य शरण बिहारी देव जी महाराज, तेरे से कोई और साधन नहीं बन पावे ना, तू केवल एक काम कर लेना, एक नाम निज टेक, एक नाम की टेक पकड़ ले। कौन से नाम की? श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। इस नाम की टेक, इसमें सब कुछ हो जाएगा, जो चाहेगा वो मिल जाएगा। पर ये नहीं है कि 4 दिन में ही कहने लगे हमने तो खूब जाप किया, कोई फायदा सा नहीं दिख रहा है। जैसे कि बड़े बताते हैं, फसल बोई यानी दाना डाला खेत में, और खेत में दाना डाल के और फिर दूसरे ही दिन उसको उहाड़ के मिट्टी को उठा के देख रहे हैं कि भाई अभी उपजा नहीं है। फिर तीसरे दिन दाना डाल के छोड़ दो, भूल जाओ कुछ दिन, फिर वो कुछ दिन में आनंद आए। इसलिए भजन करो, भजन करो। और भजन करते करते जब संचित कर्म, पुराने पापों का जब नाश होगा, फिर हृदय में एक हुलास पैदा होगा, चारों तरफ से सुखी हो जाओगे। पहले ये नाम पापों का नाश करता है। अमूल्य जन्म मिला और अमूल्य रत्न ये नाम मिला। और धन की लालसा के कारण यही धनाभुनी में हम नाम जाप नहीं कर रहे हैं, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना ही हुआ। और धन अथवा संसार के सुख प्रारब्ध साध्य हैं, इसकी मिथ्या चाहना करना मूर्खता है। रतन को पहचान न होने के कारण मूर्ख बाकी कौड़ी का मूल लगाते हैं, कौड़ी के भाव। ये मनुष्य जन्म रत्न है, हरि नाम रत्न है। विषयों में रत होने के कारण, संसार के सुखों की आकांक्षा करने के कारण कौड़ी के मूल इस जीवन को बेच देते हैं। आचार्य शरण कहते हैं भजन रूपी रतन को, इसका मूल्य समझना ही समझना होगा। और ये केवल संत गुरु आचार्यों की कृपा से समझ में आ सकता है। निरंतर जो सत्संग सुनेंगे उनकी ही समझ में भजन का, नाम का मूल्य आएगा। ऐसा लगता है जब कृपा होती है उनकी, अगर 5 मिनट के लिए भी नाम विस्मरण है तो चैन सा नहीं होता है। ऐसी स्थिति जब आने लगे, सब जो अब कृपा हो रही, सेवा कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं कोई सेवा की,
और नाम से थोड़े से अलग रहेंगे। यद्यपि सेवा में मन लग रहा है, वो भी नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी नाम से, जब नाम का अभ्यास और नाम की कृपा होती है ना, नाम से थोड़े दूर रहने पे अकुलाहट हो जाता है। चाहे सेवा ही कर रहे हैं, चाहे कोई सुखमय वार्ता ही कर रहे हैं कोई सेवा के संबंधित, लेकिन नाम से दूरी सहन नहीं होती है नाम जापी को। ये ऐसी कृपा जब होती है, वो जीवन बड़ा सुखदायी है। कैसे भी करके उनकी कृपा से इन विषयों से अपने मन को हटा के, ये धोखा देने वाले हैं सदा सदा, ये बसे बड़े लालच डालते हैं, और नाम में रुचि, नाम में रुचि, नामे रुचि वैष्णव सेवन जीवे दया। 3 बात श्री चैतन्य महाप्रभु की। नाम में रुचि, वैष्णव सेवन, और सेवा में रुचि, जीवे दया, और सब पे दया, दया का भाव। ये जिनके पास है, बात बन गई। जीवे दया, कभी ऐसा मन में हो मेरे द्वारा किसी जीव को मन और वाणी से कष्ट न पहुंच जाए, उसी का नाम निरंतर चल सकता है, उसी से निरंतर सेवा हो सकती है। कि मेरे द्वारा मन से सोचने में, मुख से बोलने में, शरीर से क्रिया के द्वारा किसी को कष्ट न मिल जाए। क्यों? सब में मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु को कष्ट हुआ। ये उदार चित्त होता है भगवत भक्तों को, जिनको इस जन्म में प्राप्ति होनी है, ऐसा चित्त हो जाता है उनका। जिनको प्राप्ति होनी है इसी जन्म में, उनका कैसा चित्त? ऐसा चित्त हो जाता है। तो मूर्ख लोग मनुष्य जन्म रत्न और नाम रूपी रत्न को कौड़ी के भाव समझते ही नहीं है कीमत। गुरुदेव जी ने कृपा करके नाम दे दिया, फिर भी वो नाम जाप नहीं कर रहे हैं, ये नाम अपराध है। वैष्णवों की निंदा, किसी की निंदा करना, निंदा सुनना, ये नाम अपराध में आता है। नाम में मन नहीं लगेगा। फिर अगर गुरु अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया, ये दोनों बहुत जघन्य अपराध हैं। गुरु अपराध तो सबसे बड़ा है ही, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध। जिन्होंने नाम दान दिया है उनके प्रति अश्रद्धा हो गई तो नाम में मन कभी लगेगा ही नहीं। महापुरुष कहते हैं मूड पटक पटक के चाहे भजन करो, तुमको प्रभु प्राप्त ही नहीं हो सकते हैं। नाम दानी जिन गुरुदेव ने कृपा करके तुमको नाम मंत्र दिया, उनमें अश्रद्धा हो गई तो कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा महापुरुष कहते हैं। इसलिए वैष्णवों में, श्री गुरुदेव में एकदम भाव, अगर नाम जप करना है तो तभी नाम जप हो सकता है। क्षुद्र भोगों की लालसा के कारण ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, जिनके हृदय में नाम के प्रति दृढ़ता, अनन्यता, संलग्नता, निरंतरता और वास्तविक महत्वाकांक्षी हो जाता है नाम के प्रति। ब्रह्मादिक की भोग सब, क्योंकि नाम में से ही नामी प्रकट होते हैं। निश्चित नाम में से ही नामी प्रकट होते हैं। श्यामा श्याम नाम में से ही श्यामा श्याम प्रकट होते हैं।
करके देखो, इसी में से प्रकट होती है। नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां, नाम बाणी प्रगट श्यामा श्याम, नाम बाणी निकट तो श्यामा श्याम प्रगट। मैं पायो हरिधन नाम, मेरी कहा चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरे का चाहिए। मैं पायो हरिधन नाम और मेरे का चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरे का चाहिए। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं, मुझे सब कुछ श्री हरिदास नाम मिल गया, वृंदावन धाम मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मिल गया, मिल गया। इनमें रति हो गई अखंड वृंदावन वास और अखंड श्री हरिदास नाम। हरिदास एक निष्ठस्तु दुराचारी भवेदपि, प्राप्न्या दैव कैंकर्यम राधा कुंज विहारणो। निश्चित ही बिहारी विहरण की कैंकर्यता अथवा सहचरी सुख प्राप्त होगा। श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप और पावे नित्य विहार को। निश्चित ही नित्य विहार मिलेगा जो श्री हरिदास नाम निरंतर जाप करता है। और उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन निरंतर जाप तभी हो सकता है जब हमारा भाव संतों में, गुरुओं में और कहीं अभाव नहीं होगा। अपने को छोटा मान के सेवा भाव, सब में भगवत भाव, तब नाम जाप हो सकता है निरंतर। बिनु विवेक भ्रम भूल, श्याम तजे कत वृथा दुख सहिए। सेवत सदा बढ़े न घटे, व्यापे आप अग्नि न दहिए। बिना विवेक के, विवेकहीन होने के कारण भ्रम में भूल के, श्याम यानी बिहारी जी महाराज को छोड़ के, नाम जप को छोड़ के और इधर उधर भटक रहे, वृथा दुख सही, वृथा में दुख सहन कर रहे हो। अनेक जन्मों में दुख मिलेंगे अगर अब हरि नाम का मूल्य नहीं समझा। अनेक जन्म कीड़ा मकोड़े बनते बनते बीतेंगे। सेवत सदा बढ़े न घटे। जब तुम नाम जाप करोगे तो मान लीजिए तुम्हारी 100 माला हो गई। अब ये 100 माला बिहारी बिहारी के खाते में जमा हो गई। कोई अपराध भी तुमसे हो जाता है तो इन 100 मालाओं में से कम नहीं होगा। अपराध होने पर आगे नाम जाप बंद हो सकता है, अपराध का दंड मिल सकता है, लेकिन ये 100 माला जमा रहेंगी और इनकी ब्याज चलती रहेगी। आगे तुमको सद्बुद्धि प्राप्त होगी और निरपराध जीवन होगा और अनन्य भाव में दृढ़ होगे। फिर विशेष नाम जाप। और ऐसा काम पहले ही कर लो ना, कोई अपराध न बने हमसे और हम निरंतर नाम जाप। अपराध के कारण नाम में अंतर पड़ जाते। सेवत सदा बढ़े, ये बढ़ता ही बढ़ता है, घटने का सवाल ही। माया की कोई सामर्थ्य नहीं कि नाम जाप के, नाम जापी के नाम को घटा सके।
वो तो प्रियाजू के खाते में साथ के साथ जमा हो गया। और निष्काम भजन करो, कामना तुम्हारी सब पूरी हो जाएंगी, लेकिन तुम निष्काम भजन करिए। सकाम भी अगर तुम करते हो तो लाडली लाल ऐसे उदार हैं, एक दिन तुमको निष्काम बना लेंगे। लेकिन तुम निष्कामी भजन करोगे सत्संग सुन के समझ के, फिर तो कहना ही क्या है। आप अग्नि न दहिए, मोह अग्नि में तुम जलो मत। नाम जाप करो, सदा सेवा करो, सेवत सदा बढ़े न घटे। ये परमार्थ, शुद्ध परमार्थ, निष्काम परमार्थ, ये पूंजी बढ़ती रहती है, ये घटती नहीं है। और भाव बढ़ते रहते हैं। कुसंग का परित्याग, ये ध्यान रखना। तस्कर त्रास नवास, बसे चाहिए न कहूं गहिए। तस्कर, चोरी याद, त्रास नवास, ये दुख हम किसी प्रकार की चोरी नहीं करना चाहिए हमको, किसी प्रकार की भी। तभी हम वृंदावन वास कर पाएंगे, तभी हम प्रभु के सानिध्य में अखंड रह पाएंगे। चोरी, बहुत प्रकार की चोरी होती है, एक प्रकार की चोरी नहीं। ये कपट करना भी हमारे अंदर है कुछ भाव, और उसको बदल के सामने दिखा रहे हैं कुछ और भाव। सच्चाई होनी चाहिए जीवन में, ये भी एक चोरी है। बहुत प्रकार, किसी प्रकार की भी चोरी है। निर्भय प्रगट पुकारत मुनिगण, यह अवलंब निभइए। ऋषि मुनि, श्री हरि, गुरु, संत, शास्त्र, आचार्यों की वाणी, सब एक स्वर से पुकार रहे हैं, यह अवलंब निभइए। ये अवलंब मने सहारा, हमारा आसरा, हमारा भरोसा, पूर्ण सहारा है हमारा। क्या? नाम। इसको निभा जाओ, इस सहारे को पकड़ के रखो। नाम चिंतामणि ही कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये चिंतामणि स्वरूप है, समस्त चिंताओं को हरण कर लेगा। चिंता मत करिए, तुम नाम जाप करिए। नित्य दंपति संपत्ति दुलरावत, तुम निरंतर नाम जाप करोगे और प्रभु के गुण गाओगे। ये समाज गायन है, नाम रूप लीला धाम। जब नाम में मन लगता है, फिर गुण गाने का अवसर, ये समाज गायन है, बिहारी बिहारन के गुण गायन है, ये इनमें मन लगेगा। लीला स्फुरत होंगी। समाज गायन जब आगे बढ़ेगा तो लीलाएं स्फुरत होंगी। धाम का वास, ये सभी तो नित्य दंपति संपत्ति दुलरावत, सुजस बखानत रही, ये उनका सुजस है। जैसे नामावली को गायन करते हैं, ये स्वामी जी का सुजस है। उनका रस गायन करो प्रेम से। समाज गायन अमृत है, ये अमृत। थोड़ा भी मन बिहारी बिहारन के चरणों में जाता है समाज गायन करते करते, और क्या चाहिए हमको? पद गायन, ये महामहियस के फल फलित भय कल्पद्रुम। दंपति बस करवे के मादक बेहद हैं। आचार्य शरण कहते हैं, ये पद है ना कीलमाल जी के, अष्टाचार्यों की वाणी की, ये बिहारी बिहारिन को
बस में करने के मादक बेहद हैं। जैसे किसी को कोई नशीला पदार्थ सुंघा दो और वो बस में हो जाएगा, चुपचाप वहीं पड़ा रहेगा, ऐसे ही पदों के गायन से बिहारी बिहारिन तुम्हारे हृदय कमल को, तुम्हारे संग को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। ऐसा रस है ये, ऐसा देश है। सुना होगा तुमने गीत गोविंद सिद्ध ग्रंथ, रसिकों का श्री जयदेव जी महाराज कृत। गीत गोविंद की एक लाइन याद कर लेनी माली की छोरी ने, तो वो सहज अपने काम कर रही, खेत में बैंगन तोड़ रही, बैंगन के खेत में। तो बैंगन में कांटे हो, में बैंगन में पेड़ में कांटे होते हैं। तो ठाकुर जी पीछे पीछे सुनते सुनते जा रहे। तो आगे फिर मंदिर में थे, आके ठाकुर जी पद की लाइन सुन रहे हैं, आनंद में विभोर हो गए। और जब मंदिर खुलने की बारी आई तो बहुत जल्दी भाग के वहां बैठ गए, कपड़ा फट गए। मंदिर खुला, जय जय ये कपड़ा कैसे फट रहे हैं? पुजारी जी बोले कि वैसे ही फट गए हैं, कि ऐसे सिंहासन पे यहाँ सेज पे पौड़े हुए हैं, यहाँ कपड़ा कैसे फट जाएंगे? हमको बताओ कैसे, क्या बात है? कि मैं वो गीत गोविंद की पंक्ति बड़ी सुंदर, मैं गायन को सुन रहा हूँ, माली की छोरी में गाय रही, मैं पीछे पीछे बैंगन के खेत में सुन तो वो कपड़ा मेरी फट गए, पोशाक फट गए। तो राजा ने ऑर्डर कर दिया कि गीत गोविंद को अच्छे स्थान पर बैठ के ही प्रेम से गायन करना है। अब कांटे कांटों में घूम घूम के नहीं करना है। लेकिन जो वृंदावन वासी हैं, श्यामा श्याम उपासी हैं, हमारे वृंदावन और वो ऐसा भाव रखे कि वृंदावन धाम नित्य धाम है। यहाँ की गली, यहाँ के मोहल्ला, यहाँ के ये सब दिव्य हैं। ये बैंगन के खेत कांटे के खेत नहीं है। यहाँ तो कहीं लता के नीचे बैठ के गुनगुनाते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, सब आनंद ही आनंद है यहाँ। तो ये सब रहस्य बिहारी बिहारिन को जस गावत रीझ है देत सो सर्वस्वामी। बिहारी बिहारिन का जो जस गाते हैं प्रेम से, उन पर रीझ जाते हैं बिहारी बिहारिन, और यानी स्वामी जी रीझ जाते हैं बिहारी बिहारिन का जस गाते हैं जो, और सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। सर्वदेश सर्वस्वामी, रीझ है देश सर्वस्वामी। सुजर्ष बखानत रही, महाराज आदेश कर रहे हैं, हे प्रेमी जनों, अगर वास्तव में बिहारी बिहारिन के श्री चरणों में तुम्हारी प्रीति है और इनको प्राप्त करना चाहते हो, तो इनका रस जस गाते रहो, समाज गायन पद गाते रहो, गुनगुनाते रहो, इनमें मन को अटका दो। हमने तो देखा है प्रेमियों के सोते सोते भी पद चलते हैं। जब अधिक तल्लीनता होती है पदों में, तो सोते सोते भी पद चलते हैं। चलते हैं तो आप बड़े बड़भागी हो, भजन चल रहा है। वेद पुराण प्रमाण नाम गुण उपमा मित कहा कहिए। वेद पुराण ये सब प्रमाण हैं। नाम प्रभु का, उनके गुण, उनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। प्रभु के नाम की उपमा कोई कहे कि यज्ञ हवन, कोई धर्म, कोई कर्म, नाना प्रकार के व्रत,
कोई नाम की बराबरी कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई नाम की बराबरी तोलते हैं तो ये नाम अपराध में गिनती आती है इसकी। कोई भी यज्ञ हवन, कोई सत्कर्म नाम की बराबरी पर तोलना चाहते हैं तो ये नाम अपराध माना जाता है। उनका नाम जप में मन नहीं लगेगा। श्री बिहारी दास विश्वास भक्ति की, श्री बिहारी दास विश्वास भक्ति ही, श्री गुरु प्रताप सुख लइए। आचार्य क्षण श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज कह रहे हैं, बिहारीदास विश्वास भक्ति ही। जब बहुत बड़ा विश्वास होता है, जब हृदय में बिहारी बिहारन का अखंड प्रेम, ये भक्ति विराजमान होती है। श्री गुरु प्रताप सुख लइए, और ये होता है गुरु प्रताप से, गुरु कृपा से। बिहारींद्र जी महाराज बोले तो हमको समझना है भैया, आखिरकार सब सत्संग का सार निरंतर नाम जप, नामे रुचि वैष्णव सेवन, जीवे दया, ये सब समझना है। सत्संग, नाम और सेवा, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी सुख हैं, पृथ्वी पे तो सही पूछ, मृत्यु मंडल है, यहां सब मरना गिरना जल्दी जल्दी होता है, और लोकों में तो मरना बहुत समय में होता है। उम्र बड़ी है, लेकिन यह मृत्यु लोक में यहां तो बहुत थोड़ी उम्र है। बिना भगवत प्राप्ति के मरना तो सभी लोकों में पड़ता है, और भी स्वर्गादिक क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद वहां से भी हटना पड़ता है, वो भी मरना ही है। लेकिन मृत्यु लोक, इसको मृत्यु लोक कहा गया है। पाताल से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक जहां ब्रह्मा जी, वो सब ब्रह्मान लोक पुनरावर्ती अर्जुन गीता जी में, ये सब पुनरावर्ती वाले लोक हैं। वहां जाकर जीव वापस आता है। बहुत असंख्य उम्र है, बहुत बड़े सुख हैं, उनको लिख नहीं सकते हैं ब्रह्मलोक में, लेकिन फिर भी वहां से गिरना पड़ता है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी पछताते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे आप वृंदावन का, ब्रजमंडल का वास दे दो, मुझे यहाँ की रज दे दो। 6 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपे पुरा, ब्रज गोप स्त्रीणाम पादुरेण लब्धे। मुझे यहाँ ये रज ब्रज गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए, वृंदावन की, ब्रज की ये चरण धूल मिल जाए। ये धूल अभिषिक्त है स्वयं हरि के चरणों से, गोपियों के प्रेमियों के चरणों से ये अभिषिक्त रज है। ये रज प्राप्त स्वयं ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि के कर्ता हैं, वो रोते हैं, पछताते हैं या जन्म के लिए। जो आप लोगों का सौभाग्य है, हो सकता है वो सौभाग्य ब्रह्मा जी का भी नहीं। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वंशित विद शंकर सिरनाया। जिस रज के लिए सुर नर मुनि ब्रह्मा जी शंकर जी तरसते हैं, वो वृंदावन धाम तुमको प्राप्त है। यहां अगर प्राण छूट जाएं उनकी कृपा से, मन से नहीं छोड़ने, सहज वास करना है, प्रिया प्रीतम का गुण गाना है, और अपने आप सहज संयोग बन जाएगा, वो कृपा करेंगे।
उनकी कृपा से, नहीं तो मरते ही टाइम यहां से माया भगा ले जाती है। कई बार एक लाड़ीवाल जी थे, पूजपाद जी महाराज, श्री विश्वेश्वरदास जी महाराज, हमारे ये सब महापुरुष शिक्षा गुरुदेव, तो आप बताते इस रहस्य को कि बड़े धर्मी थे, मर्मी थे, वृंदावन वासी थे, अखंड वृंदावन वास करते थे लाड़ीवाल जी, और दूर रहते, बॉम्बे या कलकत्ता, कहाँ दूर। तो वहां कोई जमीनी मामला बहुत उनके साइन पे अटक गया, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ की नहीं करोड़ों की संपत्ति का मामला एक साइन पे अटक गया कि, तो वहां से परिवारी जन आए कि आप थोड़े एक साइन के लिए आप वहां चलो और फिर वापस साथ के साथ आ जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। बोले भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं चलूंगा, मैंने वृंदावन का वास ले लिया, मैं बिहारी विहारी के धाम को छोड़ के नहीं जाऊंगा। संकल्प तो हो जाए ना, फिर ऐसी दृढ़ निष्ठा होती है। कोई भी हानि, महाराज कहते हैं लोक हानु न चिंता कार्य, लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए अखंडवासी को। निवेदात्म लोक वेदत्वात्, क्योंकि लोक को और वेद को सबको हमने प्रभु के चरणों में सौंप दिया है, केवल चिंता बिहारी विहारी के चरणों की होनी चाहिए। वो एक बात अलग है, कोई गुरु आज्ञा में बंध के, कोई सेवा के तौर पे गुरु आज्ञा में, जैसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज को वृंदावन का अखंड नित्य चिंतन और नित्य वास करते हुए भी उनको गुरु आज्ञा के कारण, तो उनको फिर प्राप्ति निश्चित होती है, उनकी प्राप्ति, क्योंकि अपने स्वार्थ से नहीं गए हैं, गुरु आज्ञा से गए। तो ऐसी कोई कभी बात हो, बात अलग है, और बाकी अपने किसी स्वार्थ के कारण कभी भी वृंदावन धाम को और वो अखंडता को धारण करके नहीं त्यागना चाहिए। और हमारा ख्याल तो यह है, जिन गुरुओं के लाडले हैं और जिन्होंने समझ लिया है कि अखंड वृंदावनवासी हैं, तो वो करीब करीब वो ऐसे अखंडवासियों के लिए वो आज्ञा भी नहीं करते हैं। कोई कभी ऐसी बात पड़ जाए, वो विषय कम देखे जाते हैं। पहली बात तो अखंडवासी होते ही नहीं है, लेकिन फिर इस तरीके की धारणा जिन्होंने की, तो फिर गुरुदेव भी जल्दी से ऐसी आज्ञा देते हुए हमने देखे नहीं है, सुना भी नहीं। वो तो और प्रसन्न होते हैं, भैया भाड़ में जाने, जो होना जो हो जाएगा। श्री पूजपाद जी महाराज, श्री पूजपाद जी महाराज पहले श्री जी कुंज में होते थे, रहते थे श्री जी कुंज में। तो श्री जी कुंज में अधिकारी थे निम्बार्क संप्रदाय में, बाद में स्वामी जी के हुए, सब समझ में आया, वहां अधिकारी पद पर थे, विशेष सम्मान प्राप्त सब। और स्वामी जी महाराज के देश का रंग लगा, तो फिर स्वामी जी के चरणों का आश्रय लिया और श्री हरिदास नाम जाप शुरू किया। तो फिर आगे किसी कारण से कोई ऐसी बात आई कि आपको मथुरा जाना पड़ेगा, अखंडवास ले लिया था। बोले चाहे सारी संपत्ति में, सारे पद में, चाहे काऊ में आग लग जाए, मुझे निकाल दो भले आश्रम से कहीं से, मैं जमुना जी के सहारे पड़ा रहूंगा, लेकिन वृंदावन से बाहर मथुरा नहीं जाऊंगा। केवल मथुरा की, ज्यादा दूर की बात नहीं। ये है निष्ठा, कोई कागजाती काम के लिए मथुरा, ये है निष्ठा। धन्य है ऐसे महापुरुषों का, इस दास को बहुत समय संग प्राप्त हुआ। हम तो किसी लायक नहीं, अब भी और पहले भी, लेकिन उनकी कृपा रही।
बड़ी असीम कृपा रही। पूज्यपाद जी महाराज का कैसा नयन, प्राण छूटने तक केवल 8 दिन पहले जमुना जी का और बिहार जी जाने का नैम छूटा है, जब बिल्कुल धराशायी हो गई। काफी उम्र थी, हम लोग तो कायर हैं, नहीं बीमारी हारी हो गई, हिल जाते हैं, करे कैसे बिहार जी जाएंगे कैसे, हम लोग कायर हैं। पूज्यपाद जी महाराज की उम्र करीब 90 साल के आसपास होगी, लेकिन शुक्रवार को ही जमुना जी और बिहारी जी जाना, काफी बुखार और तकलीफ बन गई, जाने का कोई बहाना होता है, बोल भी दिया अब भाई हम जाएंगे, अब हमारे लाडली लाल हमको बुला रहे हैं, इसलिए अगले शुक्रवार को आप, इतना समय बस। और हमने ये देखा, जब जाएंगे दूसरे दिन हम बैठे थे सभी परिकर कि आश्रम के संबंध में, किसी व्यवस्था के संबंध में कोई चर्चा नहीं, काफी पास सानिध्य प्राप्त हुआ, कोई चर्चा नहीं, केवल स्वामी जी का अनन्य भजन करो, इस बारे में चर्चा, और कोई चर्चा ही नहीं। आश्रम के स्वयं जो है मालिक थे, हजारों शिष्य थे, कोई चर्चा नहीं। इतना कहा, देखो भैया हम चले जाएंगे अब, और कल सुबह जब जमुना जी जाओगे ना आप लोग हमको ले जाके, तो धूप पड़ रही है बहुत, और वहां से वापस आओगे ब्रजवासी लोग सब परेशान हो जाएंगे, बढ़िया रसोई बनाना जिससे सबकी भूख भी तृप्त हो और परेशानी में, अच्छी रसोई बनाना, अच्छा भोग लगाना बिहारी बिहारन का, सब ब्रजवासी संतों को बढ़िया पवाना। सब महाराज जी आप कैसी बात, अरे हाँ जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, कोई अप्रसन्न न रहे, सब सुखी रहने, प्रसन्न रहने चाहिए। वहां से वापस लौट के ठंडा जल बढ़िया और अच्छी रसोई पवाना, सबकी सेवा करना ढंग से। ठीक है महाराज, सबके आंसू आ गए कि महाराज जी तो ऐसी बात कर रहे हैं, और महाराज जी सांची ऐसा ही हुआ, बिल्कुल जो बताया वो ही किया, फिर बहुत सुंदर रसोई सब उस तरीके से की। सुबह चले गए, रात में चले गए, सुबह वो जो बताया उसी तरीके से। ऐसे महापुरुषों का, उनकी कृपा सानिध्य करीब 55 साल तक, शायद 30 साल की अवस्था में अखंड वृंदावन वास लिया था। 85 की अवस्था में शायद महाराज जी गए, और 55 साल तक अखंडवास रहा। 55 साल वृंदावन से बाहर मथुरा भी नहीं देखा। एकमात्र जमुना जी का नेम कभी नहीं छूटना, 5 घंटे जमुना जी पे रहना, 1 आध घंटे आधा घंटे नहीं, 5 घंटे। उनकी कृपा से हम भी जाते थे, उस समय कई कई घंटे बैठते थे। तो इसके बाद में 10 बजे स्नान करते थे, यानी अपनी कुंजों में से यहां से निकल के करीब जो है 4:30 बजे 5 बजे पहुंच जाते, फिर कुल्ला दांतन कुछ अर्ध स्नान करके कुछ ऐसा करके शौच आदि से निवृत्त होके फिर बैठ जाते। लेकिन पूर्ण स्नान, पहले हाथ पैर धो लिए, कुल्ला कर लिए, ऐसा करीब 10 बजे 9:30 10 बजे करके फिर महाराज जी, रसिकों की रीति रही है, कभी के तो बहुत जल्दी स्नान कर ले, कोई जरूरी नहीं,
पर ये नहीं आप लोग आलस मत करना कि हम 10 बजे करेंगे, नहीं। स्नान करे बिना आलस दूर नहीं होता। बड़ों की होर मत करना। स्नान करके ही भजन साधना, पवित्र शरीर, पवित्र आसन पर बैठोगे, पवित्रता आएगी। सिद्धों की होड़ मत करना। हाँ, महापुरुष जो आज्ञा करें वो करना चाहिए। वो जो क्रिया करें उसको नहीं। अपने जीवन में बहुत क्रिया उनकी अटपटी होती हैं, उन पर नहीं जाना चाहिए। वो जो आज्ञा करें, आज्ञा वो शुद्धि भई करते हैं, प्योरिटी की, तुम्हारे कल्याण के लिए। उनकी रहनी किस प्रकार रही है उसमें से अच्छा अच्छा ले लें। कुछ अलग तरीके की कोई कहीं दिख रही हो उसको नहीं लेना चाहिए। तब तुम वास्तव में शिष्य हो। गुरु की आज्ञा माने, जो आज्ञा दें। तो पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने सुख ऐश्वर्य हैं ते सब नाशवान हैं, या कारण तिल की भांति अति अल्प हैं। जो नाशवान हैं, अति अल्प हैं। जितने भी चाहे ब्रह्मलोक के सुख हों, स्वर्ग लोक के सुख हों, कोई भी सुख, संसार के तो कुछ है ही नहीं। सपने की सुख न लिखे हो संसार, यहां सुख है ही नहीं। लेकिन कैसी भ्रमात्मक बुद्धि हो रही है हम लोगों की कि यहां सुख दिखता है। कहते सुनते पढ़ते भी जब तक प्रभु कृपा नहीं करते हैं सम्यक रूप से, इन विषयों में अभाव नहीं हो पाता है। जानते हुए भी ये केवल इनकी कृपा से संभव है। इसलिए निरंतर सत्संग और भजन को बढ़ाएंगे। भजन को जितना बढ़ाएंगे जितना ही विषयों से अलग होते चले जाएंगे। हरि के भजन, ध्यान और चरित्र श्रवण में जा सुख की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं बड़े? भजन में, ध्यान में, चरित्र श्रवण में जा सुख की प्राप्ति होती है। उसके आगे ब्रह्म सुख भी नीरस हो जाता है, कोई तुलना ही नहीं। तो और सुखों की तो फिर बात ही क्या, यहां के सुख तो कुछ है ही नहीं गिनती में। जब ब्रह्मलोक का सुख भी किसी गिनती में नहीं, तो यहां के सुख की तो बात ही छोड़ो। जब जिनका मन प्रभु के भजन में, ध्यान में, चरित्र सुनने में, चिंतन मनन अनन्य भाव से जब उसमें पगता है और उस सुख का अनुभव होता, और उस पगने के परिणाम में जो प्राप्त होगा ये हृदय में निश्चित हो गया है। तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागे जाए, तो सारे ही भोग यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के उसको विष के समान दिखते हैं। लेकिन प्यारे प्रेमियों, बड़े बड़े सिद्ध कुसंग पाकर फिसल जाते हैं। महाविवेकी होने के बाद भी कुसंग पाके फिसलते देखा है। जड़ भरत जी महासिद्ध थे, जिन्होंने समस्त वैभव को, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, कितनी रानियां, कितने पुत्र, कितना वैभव, सबको त्याग दिया। और नहीं तो एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया। माया कैसी बलवती है प्रभु की। लेकिन कहते हैं ना भगवान गीता जी में, नवे भक्ता प्लशति। ये निश्चित है कि जो भजनानंदी हैं, किसी प्रकार से ये जन्म खराब हो गया। लेकिन प्रभु छोड़ दें इसको, नहीं छोड़ सकते हैं। क्या होगा जी? प्रभु उनको जिस भोग में रुचि रह गई है, और उस रुचि के कारण बड़ी प्रगाढ़ स्थिति है भजन साधना में, लेकिन भोगों में रुचि रह गई, तो बोले चलो तुम उन भोगों को ही भोग लो पहले। तो जो बड़ी तपस्या और बड़े बड़े दान व्रत जन्म के जन्म लग जाते हैं, उसको करने से जो स्वर्गों के, ब्रह्मलोक के जो भोग प्राप्त होते हैं,
तो वो भोग उसको ऐसे साधक को बिना प्रयास में ठाकुर जी देते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं कि तू अपने भोगों को, तेरी रुचि रही है भोगों में, जो चाहे वो भोग भोग। कब तक? जब तक वहां भोगते भोगते भोगों में अरुचि नहीं हो जाती है। उसको देते हैं फ्री में, ले अब तू जितना भोग चाहे ले। अरुचि हो गई, हे प्रभु नहीं है, मैं समझ गया, मुझे तो आपके, क्योंकि भक्ति करी है, चरणों से अलग नहीं हो सकता है, भक्ति करी है उसने। तो हे प्रभु, क्योंकि भगवान कह चुके नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, नाश नहीं हो सकता है। मेरो भक्त हुई अपराधी, लेकिन मैंने हर तारन को फेंट, जो हरि कहते हैं मैंने तारने के लिए फेंट कस रखी है। ऐसे दयालु हैं हरि। हरि भक्त को प्रभु गोदी में रखते हैं, अपने भक्त को। अगर अपराध भी हो जाता है, अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदर्श जीवन होता है भक्तों का, प्रेमियों का, रसिकों का। ये समस्त संसार के कल्याण के लिए इनके पास एक जिम्मेदारी होती है, तो आदर्शता होनी चाहिए। फिर भी कहीं कोई चूक हो जाती है तो प्रभु ऐसे दयालु, उनकी दयालुता बता रहे हैं। इनका नाश नहीं होता है। जिस भोग में रुचि होगी वो भोग पूरे तौर पे ब्रह्मलोक और स्वर्ग के नाना प्रकार के वो लो। और औरों की तो सीमा रहती है, जो यज्ञ आदि कर्म करके, बहुत नाना प्रकार के सत्कर्म करके उन लोगों को भोगते हैं, उन भोगों को भोगते हैं। उनकी तो सीमा होती है कि इतने समय से वहां से गिर जाएंगे, लेकिन वो स्वतंत्र होते हैं। जब तक वो नहीं कहेंगे कि हमको यहां से हटना है, तब तक भोगते ही रहो। कितनी बड़ी बात है, क्यों? प्रभु की तरफ से है, वो प्रभु की भक्ति करी है उन्होंने, लेकिन फिर भी भोगों में मन रह गया है। तो प्रभु बोले चल पहले इन भोगों को भोग ले, लेकिन वो हे प्रभु मुझे नहीं, माफ कर दो प्रभु, अब नहीं चाहिए मुझे, मैं भूल गया, अब नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मनुष्य श्रीमान गेहे उपजायते, गीता जी में कहते हैं, फिर सुची नाम श्रीमताम गेहे उपजायते। यहाँ पवित्र घरों में जिसमें भजन साधना वो हर तरीके से परिपूर्ण है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, भजन साधना के धनी हैं जो परिवार, उनमें जन्म उनका होता है। और बचपन काल से ही सहज स्मृति, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय, होय संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं। भक्ति का बीज कभी पलटता नहीं है, चाहे अनंत युग बीत जाए। ऊंच नीच कुल में उपजय, लेकिन होय संत को, वो संत को अपना कल्याण के साथ संसार के कल्याण करने वाला ही होता है। हरि की भक्ति में बड़ी शक्ति। स्वामी जी महाराज की जय। इसलिए निरंतर भजन करो भैया, इस जीवन का यही सार है। धोखा ही नहीं है, किसी साइड में धोखा ही नहीं है, आनंद ही आनंद, निरंतर भजन। श्री हरिदास श्री हरिदास।